अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो इस वीडियो को देखने से पहले आपको इसके स्टार्टिंग के एपिसोड्स देखने होंगे, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाओ और एंजॉय करो। श्योर इस वक्त सामने उस युवका को देख रहा था, जहाँ पर युवका, उसकी पूरी बॉडी हरी हो चुकी थी, उसकी आंखें हरे रंग से चमक के जा रही थी। ये हो क्या रहा है? श्योर उस पर अच्छा कहता, अरे ये पहले मेरे लिए काम किया करता था, लेकिन अब क्योंकि मैं कमजोर हो गया हूँ तो ये फायदा उठा रहा है। तुम्हें यहाँ से बच के निकलना होगा। वो आत्मा वो श्योर कहती है, बच के निकलूं? पर क्यों? श्योर वो फिर से कहता, अरे उस आत्मा ने उसके शरीर पे कब्जा किया है और उसकी ताकत कई गुना बढ़ गई है, तुम उससे लड़ नहीं पाओगे। वो आत्मा श्योर कहता, हाँ लेकिन उसने अपनी ताकत एक लिमिट के साथ ही बढ़ाई है, नहीं तो युका की बॉडी पूरी तरीके से तबाह हो जाएगी। एक मिनट, अगर युका की बॉडी तबाह हो गई तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा ना? श्योर उस परछाई और उस आत्मा से कहता, और वो आत्मा अपने सर को हाँ मिलाता। ठीक है, श्योर इतना कहता और तेजी से आगे बढ़ता, जहाँ पर वो आत्मा इस वक्त सही देख रही थी। तुमने अपने अंदर बहुत कुछ छिपा रखा है ना? तुम्हें क्या लगता है कि ये सब देखने के बाद मैं तुम्हें वो युका अचानक से हंसते हुए कहता, अच्छा और रुक जाता, तुम्हारे कहने का मतलब क्या? श्योर ये उसी युका से कहता, ज़्यादा नहीं, तुम्हें मार कर उसे बाहर निकालूंगा। अब तो कि मैंने उसे आज़ाद किया है तो वो मुझे तो नहीं मारेगा। वो युका एक तरीके से श्योर के अंदर बसे उस डीमन के बारे में कह रहा था, उस पर्पल डीमन के बारे में। एक तरीके से अगर युका ने श्योर को मार दिया तो वो पर्पल डीमन आज़ाद हो जाएगा, और वो आज़ाद होने के बाद किसी को कुछ नहीं, मतलब एक तरीके से उस युका को कुछ नहीं करेगा। अच्छा मतलब तुम मुझे मारने के प्लान में हो? तो ठीक है आओ। श्योर वो सीधे कहता, उस युका को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर श्योर कहना क्या चाहता। युका की पूरी बॉडी अब उस खतरनाक से आत्मा के हाथों में थी, क्या पता युका को मार भी दिया हो और उसके पूरे बॉडी पे अपना कब्जा बना के रखा हो। अगले सेकंड वो युका तेजी से आगे बढ़ता है, उसके पीछे से बहुत ज्यादा हरे रंग की रोशनी चारों तरफ बर्स्ट हो रही थी। श्योर वो चाह तो उस हरी रोशनी को देखता, हरी चीजों से बहुत ज्यादा लगाव है क्या तुम्हें? तो ठीक है, श्योर इतना कहता है, चुटकी बजाता। अगले सेकंड श्योर के नीचे की जमीन वो देखते देखते बहुत ज्यादा काली दिखने लगती और वो युका अचानक से उस काली जमीन से थोड़ा साइड हो जाता। ये क्या है? वो आत्मा उस डाकवर्ड को पहचान नहीं पाया था, लगता है ये लोग उसे नहीं पहचानते। अच्छा ही है, श्योर स्माइल के साथ कहता। अगले सेकंड श्योर वो ये देखता है कि वो युका तेजी से आगे बढ़ रहा। श्योर ने अपने म्यूटल लिजार्ड का आर्मर खतरनाक सा पहन रखा था। वो अगले सेकंड तेजी से आगे बढ़ता और युका के पंच के ऊपर अपना पंच मारता, जिसकी वजह से श्योर जिसने आर्मर पहन रखा था उसके हाथों में थोड़े से सुन टाइप कुछ महसूस होता है और उसका आर्मर वो ऊपर से थोड़ा सा क्रैक हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ युका, उसके हाथों के अंदर से बहुत सारे अजीबोगरीब क्रिस्टल नीडल्स निकले थे जो कि उसके हाथों में दर्द पहुंचा रहे थे। लेकिन उस आत्मा को देख के लग नहीं रहा था कि उसी युका की बॉडी में थोड़ा सा भी दर्द हो रहा है। बकवास, वो आत्मा इतना कहता और तेजी से फिर से श्योर की तरफ बढ़ता। उसे देख के लग नहीं रहा था कि युका की बॉडी के तबाह होने से उसे कोई फर्क भी पड़ेगा। शायद उसे पता था कि श्योर उसके बॉडी को पूरी तरीके से तबाह नहीं करेगा, इसलिए वो बेझिझक श्योर पर हमला कर रहा था। अगली सेकंड युका जैसे ही श्योर के सामने आता, श्योर तुरंत ही पीछे हटता और अपने ठीक सामने एक लंबी सी क्रिस्टल नीडल को निकाल देता। अगली सेकंड उस युका का खतरनाक से पंच उस क्रिस्टल नीडल पर लगता, जिसकी वजह से वो क्रिस्टल नीडल तबाह हो जाती। अगले सेकंड वो युका कुछ देखता, नीचे से बहुत सारे हाथ वो तेजी से बाहर आए थे और उसने युका को चारों तरफ से जकड़ लिया था और उसे कहीं हिलने नहीं दे रहे थे। युका पूरी ताकत लगाता। अगले सेकंड युका वो तेजी से आगे भागता, जिससे वो हाथ वो बीच से टूट जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं। वो हाथ दोबारा रिकवर होने के बाद युका के पीछे पीछे उसके पाँव को बाहर पकड़ रहे थे। अच्छा तो ये अंधेरी दुनिया नीचे से, इतना कहते हुए वो युका जैसे तैसे कुछ भी समझता और तेजी से ऊपर जंप करता, जिसके कारण वो हाथ अब युका तक नहीं पहुंच पा रहे थे। अगले सेकंड श्योर वो अपनी जगह से साइड होता, लेकिन वो युका जमीन पर लैंड नहीं करता। युका उसके पीठ पे अजीबोगरीब हरे रंग के ट्रांसपेरेंट पंख निकल आए थे जो कि देखने में कमाल कर रहे थे। इसने अपनी खतरनाक से एनर्जी से ही पंख बना लिए। श्योर हैरानी से कहता, वो अपने खतरनाक पंखों को फैलाते हुए और तेजी से श्योर की तरफ बढ़ने लगता। श्योर वो तेजी से पीछे हथी आता में श्योर के नीले कोर से एक रोशनी बाहर आती जो कि उसका कोई बीस्ट था। ये क्या? श्योर इतना कहता। अगले सेकंड वो छोटी सी रोशनी वो एक बड़े से ब्लैक स्नेक का रूप ले लेती है। ब्लैक स्नेक अचानक से श्योर के नीले कोर से बिना बताए बाहर आ गया था और बाहर आते ही अचानक से वो एक फुंकार लगाता और खतरनाक से युका को देखने लगता। एक मिनट, याद आ गया। श्योर कुछ याद करते हुए कहता, रिसेंटली ब्लैक स्नेक ने एक डार्क एनर्जी बॉल को खाया था, जिसकी वजह से शायद उसकी ताकत बढ़ी थी और वो इवोल्यूशन प्रोसेस में था। क्या उसकी ताकत बहुत बढ़ गई है? श्योर इतना कहता, उस ब्लैक स्नेक को देखता। श्योर वो ब्लैक स्नेक को तुरंत ही ऑर्डर देता है कि वो आगे जाए, उस पर हमला करे,
ब्लैक स्नेक तेजी से आगे बढ़ते हुए सीधे योका पे हमला करता है। श्योर अपने दोनों हाथों को आगे करता है, जहाँ पर उसकी दोनों हाथों में एक अजीब सा गदा आ जाता है, एक हरे रंग का बिजली से बना हुआ और एक लाल रंग का बिजली से बना हुआ। श्योर तेजी से गोल घूमकर उन दोनों गदाओं को सीधे उस योका के ऊपर फेंकता है। वो योका वो उस ब्लैक स्नेक को पकड़ी बाते हुए देखता है और उस गदा को भी अपने पास आते हुए देखता है। हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ? तुम अपने इन हमलों से अपने बीस्तों को भी नुकसान पहुंचा दोगे, जो कि तुम चाहोगे नहीं। इससे जाहिर सी बात है कि वो तुम्हारा गधा वाला हमला वो बेकार जाने वाला है। तुमने बस मेरा ध्यान भटकाने के लिए उसे फेंका है। वो योका स्माइल के साथ मन ही मन सोचता है और तुरंत ही बेझिझक वो ब्लैक स्नेक के ऊपर हमला कर देता है। ब्लैक स्नेक की आंखें अचानक से लाल रंग से बहुत ज़्यादा चमकती है और उसके अंदर दो परछाइयाँ दिखने लगती है। वो दोनों परछाइयाँ जो लाल रंग की थी वो अचानक से बाहर आती है, किसी धुएं बदल के और तेजी से आगे जाते हुए योका से टकराती है, जिसके बाद अचानक से योका को कुछ दर्द महसूस होता है। ये क्या? वो योका हैरानी से कहता है। ऑफकोर्स वो एक आत्मा था, इससे उसे दर्द महसूस नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये दर्द महसूस हो रहा है, इसका मतलब यही है कि उस पर जिस चीज़ से हमला किया गया वो चीज़ आत्मा से रिलेटेड या फिर कुछ ऐसा था। वो उन दोनों छोटे से रोशनियों को देखता है जो कि स्मोक में बदल के तेजी से आई थी। आत्मा छोटी छोटी, ये इतना कहता है। योका इतना कहता और अगले सेकंड पीछे गिर जाता है और ब्लैक स्नेक तुरंत उसे जकड़ लेता है और अच्छे से बांध देता है। पता नहीं कि वो योका हिल भी नहीं पा रहा था। श्योर वो चलते हुए उसके सामने आता है और हाँ, सच में वो हमला दिखाने के लिए था ताकि उस योका का ध्यान भटक सके, और श्योर उस पर कामयाब हो भी गया था। वो परछाई श्योर के बगल में आती है और उस योका को देखने लगती है। इसे थोड़ा और कमजोर करो। वो उस आत्मा की आवाज़ तो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी छोटे से पाइप से बोल रहा हो। ब्लैक स्नेक, इसे कुछ कर सकते हो क्या? श्योर वो अपने स्नेक से कहता है। ब्लैक स्नेक वो उस योका को देखता, अपने मुंह से बहुत सारे अजीबोगरीब लिक्विड वो सीधे योका के ऊपर गिरा देता है, जिससे योका उसे बहुत ज़्यादा कमजोरी होने लगती है। और छोड़ो मुझे, वो योका वो दर्द में चिल्लाते हुए कहता। दूसरी तरफ श्योर उसे कुछ महसूस हुआ था, जिसकी वजह से उसने डार्क वाइट को यहाँ बुलाया था, लेकिन डार्क वाइट से वो चीज़ निकली ही नहीं थी। श्योर अपने डार्क वाइट को चेक करता, जहाँ से नीचे से एक अजीब सी एनर्जी बाहर आ रही थी। इंटरेस्टिंग, श्योर स्माइल के साथ कहता। लगता है अभी तुम्हारे बाहर आने का टाइम नहीं आया, लेकिन जब टाइम आएगा तो मजा आएगा, क्यों? श्योर उस डार्क वाइट को देखते हुए कहता, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं। शिट, श्योर अपने सर को पकड़ते हुए कहता और देखते देखते वो डार्क वाइट गायब हो जाती। श्योर उससे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, उससे अपने अंदर कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। अगले सेकंड श्योर ये देखता है कि योका उसकी आंखों से एक हरी रोशनी निकल के श्योर के बॉडी से टच हो चुकी है। ये तुम क्या कर रहे हो? श्योर वो उस आत्मा से कहता। पिछली बार वो आत्मा श्योर के बॉडी में एंटर करने से डर रही थी। अगले सेकंड योका उसकी पूरी बॉडी नॉर्मल हो जाती है और वो हरे रंग की रोशनी श्योर के बॉडी में एंटर कर जाती है। अरे, श्योर इतना कहता और उसे कुछ समझ नहीं आता। दूसरी तरफ वो परछाई वो योका के सामने थी, जो कि बहुत ज़्यादा कमजोर हो चुका था, और देखते देखते वो योका के बॉडी में एंटर कर जाती। दूसरी तरफ श्योर उसे अजीब ही लग रहा था, बहुत ज़्यादा अजीब। ये मेरे बॉडी के ऊपर कब्जा करना चाहता है, लेकिन वो डीमन इसे करने नहीं देगा जहाँ तक है। श्योर इतना कहता। अगले सेकंड श्योर को कुछ महसूस होता है। श्योर के सामने चौथा अंधेरा छाता और श्योर दो लोगों के सामने था। एक तो वही डीमन जो कि श्योर के बॉडी में रहता है, और बाकी बात रही उसके बॉडी की, तो हाँ, उस डीमन की बॉडी आज तक श्योर ने देखी नहीं थी, बस उसकी आंखें ही दिखती थी। दूसरी तरफ एक हरी रंग की परछाई उस डीमन की आंखों में देख रही थी। मुझे उस लड़के के शरीर पर कब्जा करने दो, जिसके बाद मैं तुम्हें आज़ाद करवा दूंगा। वो आत्मा उस डीमन के सामने ये ऑफर रख रहा था बिना डरे। अरे यार, ये तो श्योर हैरानी से कहता। दूसरी तरफ वो डीमन उसे लगातार घूरे जा रहा था। वो डीमन पलट के श्योर को देखता। क्या क्या करूँ, जल्दी बता। वो डीमन श्योर से कहता। मुझसे क्या कह रहे हो? जहाँ तक है तुम्हें तो ये ऑफर बहुत अच्छा लग रहा होगा, क्यों? श्योर उसी डीमन से कहता। अच्छा ऑफर है, लेकिन अगर तुम मुझे एक वादा करते हो तो मैं इसे यही खत्म कर दूंगा। वो डीमन अचानक से अपने हाथ को सीधे उस हरे रंग की परछाई के सर पर डालते हुए कहता, रुको, ये तुम्हें क्या दे सकता है जिससे तुम्हें तुम्हारी आज़ादी मिल जाएगी? वो आत्मा उस डीमन से कहता, और वो डीमन उसे गुस्से से देखने लगता और गुर्राने लगता। दूसरी तरफ श्योर उस डीमन को देख रहा था। ठीक है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? श्योर इतना कहता, और अगले ही सेकंड श्योर के सामने एक अजीब सा हाथ आता है, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा भयानक लग रहा था। सौदा करते हैं, वो डीमन श्योर से कहता, और श्योर थोड़ा पीछे हो जाता है। डीमन के साथ सौदा करना मतलब श्योर वो समझ चुका था कि यहाँ पर ये डीमन कहीं से फंसा तो नहीं रहा। उन चारों दिलों में से जो चारों दिल बाकी हैं, उनमें से एक दिल मुझे चाहिए। वो पर्पल डीमन श्योर से कहता, दिल तुम्हें चाहिए? तो पता भी है कि उसके पीछे कितना ज़्यादा ताकतवर लोग पड़े हुए हैं।
मैं उससे हासिल करने नहीं कर सकता, कोई चांस नहीं है। श्योर, वो जानता था कि उस दिलों के पीछे न जाने कितने जहाँ ताकतवर वॉरियर्स पड़े हुए हैं, वो भी डीमन टेमन, और उसमें श्योर बीच में कूदेगा, पीछे जाएगा बेचारा। श्योर उस डीमन से यही कहता, तो ठीक है, कब्जा कर लो उसके शरीर पर। वो डीमन उस आत्मा के सर के पास अपना हाथ हटाते हुए कहता, ये तुम भी जानते हो ना कि मैं जो कह रहा हूँ वो सच है। श्योर उस डीमन से कहता, लेकिन अगर तुम मुझे अपनी पावर का इस्तेमाल करने दो तो वो दिल मैं तुम्हें ला कर दे सकता हूँ। श्योर इतना कहता, लेकिन बदले में मेरी भी एक साथ है। श्योर अपने हाथ को उस डीमन के हाथ पर रखते हुए कहता, और वो डीमन श्योर के चेहरे को देखता, तुम्हें मेरा शरीर छोड़ना होगा, ये एक सौदा है, पता है ना। श्योर सौदा याद दिलाते हुए कहता, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें अपनी ताकत का इस्तेमाल करने नहीं दूंगा, ये बात याद रखना। बाकी अगर तुम वो दिल मेरे तक ले आए तो मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा। और इतना कहते हुए वो डीमन अचानक से अपने हाथ को पूरी तरह ला के उस आत्मा की तरफ घुमाता है, और उस आत्मा के सर को जो उसने पकड़ा हुआ था वो बस बीच हवा में कहीं गायब हो जाता है, मतलब वो खत्म हो गया था। मैं तुम्हारे साथ वादा करता हूँ, अगर तुम मुझे वो दिल ला के दे देते हो तो मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चला जाऊंगा, लेकिन अगर तुम वो दिल मुझे ला के नहीं दे पाए। वो डीमन इतना ही कहता है, और श्योर अब उसकी बोलने की बारी थी, अगर मैं तुम्हें वो दिल नहीं दे पाया तो मेरा शरीर तुम्हारा। श्योर उस डीमन से कहता, और उस डीमन के चेहरे पे स्माइल आ जाती, और श्योर और उस डीमन के हाथ वो चमकने शुरू हो जाते हैं। अगले सेकंड वो चमक वो तेजी से ऊपर जाती और कहीं गायब हो जाती। ये क्या हुआ? श्योर ऊपर देखते हुए कहता, हमारा सौदा वो ऊपर गया है उस एक आंख वाले के पास। अगर हम दोनों ने एक दूसरे को धोखा दिया तो वो एक आंख वाला हमें मार देगा। वो डीमन वो श्योर से कहता, एक आंख वाला मतलब? श्योर उसे कुछ समझ नहीं आता। अगले सेकंड श्योर नॉर्मल हो जाता और वो अपनी जगह पे था। महाराज जी का वो तड़प रहा था, छोड़ो मुझे। वो महाराज जी का गुस्से में कहता। अचानक से बाहर से कुछ आवाज़ आनी शुरू हो जाती, जैसे कि बाहर कोई लड़ाई हो रही। अरे अब बाहर क्या हो रहा है? श्योर वो मन मन सोचता है और दरवाजे पे जाता है। जब तक वो जाग नहीं जाते तब तक मैं दरवाज़ा खोल नहीं सकता हूँ। श्योर चारों तरफ देखते हुए कहता, और वे के लिए तो श्योर सिर्फ अभी उस योगा के सामने ही खड़ा रह सकता था। वो ब्लैक स्नेक योगा को छोड़ देता और योगा नीचे गिर जाता तड़पते हुए। छोड़ो मुझे, मुझे बचा लो लड़के, मुझे बचा लो। मैं तुम जो मांगोगे मैं वो दूंगा। वो योगा श्योर से कहता, क्या दे सकते हो मुझे? श्योर उस योगा से कहता, जो मांगोगे वो, ताकत, पैसा, लड़की, जो। वो योगा अब वो जाने ही वाला था बेचारा, आखिर में जाने क्या क्या उगल रहा था। तुम्हारे जैसे लड़की खाने वाले से मैं क्या, ना, ठीक हो गया तो तुम मुझे भी खा जाओगे, छी। श्योर वो हंसते हुए कहता। वो योगा उसकी आंखें बड़ी बड़ी खुली रह जाती और अगले सेकंड उसकी आंखों का कलर वो बदल जाता। उसकी आंख अब नीली रंग की दिख रही थी। देखते देखते योगा वो खड़ा होता और अपने हाथ पांव को चेक करता। इस शरीर पर मेरा कब्जा है। वो आत्मा इतना कहता और खड़ा हो जाता है। हाँ, बड़े समय बाद कुछ महसूस हो रहा है। वो योगा इस्माइल के साथ कहता, लेकिन ध्यान से, आप जिसके शरीर में हैं क्या आपको उसके आदत लग सकती है क्या, मतलब? श्योर वो उस आत्मा से कहता है कि वो जिसके शरीर में गया उसके लक्षण तो ठीक नहीं थे, कहीं वो लक्षण इनके अंदर ना आ जाए। श्योर बस यही सोच रहा था। नहीं, मेरे पास जो पावर्स थी धीरे धीरे मैं उसे भी हासिल कर सकता हूँ, और मेरा दिमाग इस शरीर के साथ अच्छे से जुड़ चुका है। मेरे जो आदत थे वो सारे इस शरीर के साथ अब अप्लाई होंगे। समझ गए? मेरी जो भी स्किल थी मैं उसे इस शरीर के साथ इस्तेमाल कर सकता हूँ, अभी बहुत कुछ। वो योगा इस्माइल के साथ कहता, अच्छा ऐसी बात है, क्या आप योगा के दिमाग को पढ़ सकते हैं अच्छे से? श्योर वो उस आत्मा से कहता, नहीं, उसका दिमाग अब खत्म हो चुका है, मैंने उसे मार दिया, उसके पूरी चेतना को खत्म कर दिया मैंने, जिसके बाद उसके ऊपर कब्जा किया। वो आत्मा इस्माइल के साथ कहता, चलो अब तुम्हारी बारी है, अब मुझे एक्सप्लेन करना होगा तुम्हें बहुत कुछ। वो योगा इस्माइल के साथ कहता, हाँ हाँ जरूर जरूर, लेकिन बाहर कुछ लोग लड़ रहे हैं, पहले मुझे बाहर जाकर देखना होगा, दरवाजा खोल सकते हैं? श्योर योगा से कहता, और योगा अपने हाथों को मूव करता है और चुटकी बजाता है, जिसके बाद देखते देखते बाहर वो दरवाजा खुल जाता है। श्योर तुरंत ही भागते हुए बाहर जाता है, जहाँ पर जो लोग जो योगा से भी एकदम ऐसे बात कर रहे थे जैसे कि उसके बराबरी को, उस सबकी लाश वहाँ पड़ी हुई थी। ये क्या है? श्योर चारों तरफ देखते हुए कहता है और चारों तरफ घूमते हुए कहता, अगले सेकंड उसे वहाँ पर दो परछाइयाँ दिखती है। हमें रुको, तुम मुझ पर हमला नहीं कर सकते, मैं बहुत ताकतवर हूँ, तुम अगर मेरे पास आए तो मैं तुम्हें मार दूंगा। वहाँ पर ये आवाज़ आती है। श्योर थोड़ा सा आगे जाके देखता,
जहाँ पर एक पेड़ के पीछे से एक आदमी भागते हुए निकला था, क्योंकि वो साथ छिपा हुआ था वहाँ पे। अगले सेकंड पेड़ के ठीक ऊपर से एक परछाई तेजी से आती है और उस आदमी के ऊपर जंप कर देती है। वो आदमी देखते देखते बस खत्म। वहाँ पर बस यही आवाज़ आई थी। दूसरी तरफ वहाँ पर दो परछाइयाँ थी। दूसरी परछाई वो था लेफ्ट में दिख रही थी, जहाँ पर वो भी कुछ लोगों को मार रहा था। ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं और इन सभी को मारा क्यों? श्योर वो तो ये सोच रहा था कि यहाँ के बारे में और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकलवाए। क्या चल रहा है यहाँ पर? वो योका बाहर आते हुए कहता, वो छोड़िए, ये दोनों तो मुझे अब ये जानना है कि वो आत्मा वाली स्किल कहाँ है। श्योर उसी आत्मा से कहता, देखो वो आत्मा वाली स्किल कहाँ है मुझे नहीं पता, लेकिन उस आत्मा वाली स्किल तक पहुँचना कैसे है ये पता है। वो योका वो श्योर से कहता और श्योर वो अपने सर को पकड़ लेता। अरे मुझे लगा कि मुझे श्योर वो गुस्से में कहता, तुम्हारे पास एक आत्मा वाली स्किल है लेकिन वो इतनी खास नहीं है। कोई विटनेस ने तुम्हें वो दिया है ना? हाँ, ऐसे छोटे मोटे आत्मा वाली स्किल वो इस्तेमाल करती थी, याद है मुझे। वो आदमी इतना कहता, आप उन्हें जानते हैं? क्या वो उसे मिल चुके हैं? श्योर उस आदमी से फिर से कहता, नहीं, बस अपने मालिक के मुँह से उसका बहुत ज़्यादा जिक्र सुना था। वो आत्मा फिर से कहता, मालिक मतलब टीम नाइट फैक्ट के वो मेंबर जिनके पास आत्मा वाली खतरनाक सी स्किल थी, वो मतलब श्योर उस आदमी से कहता, हाँ वो मेरे मालिक थे। वो आत्मा इतना कहता और सामने देखता जहाँ पर वो दोनों परछाइयाँ तेजी से अब योका पे हमला करने आ रही थी। अगले सेकंड श्योर वो थोड़ा फायर हो जाता, चलिए अपनी नई ताकत को थोड़ा हमें भी दिखाइए। श्योर स्माइल के साथ कहता और योका वो तेजी से अपने हाथ को आगे करता है। यहाँ पर उन दोनों परछाइयों का खतरनाक सा पंच वो सीधे योका के हाथों से टकराता है और योका उन दोनों को ही गोल गोल घुमा के ऊपर फेंक देता है। वो दोनों और कोई नहीं बल्कि नेक्सरॉन और वो कियोन थे। वो दोनों पता नहीं यहाँ पर कैसे पहुंचे थे। हाँ, वो नेक्सरॉन तो चलो शॉर का पीछा करते करते आया होगा, और कियोन वो शायद उस योका का पीछा करते करते आया था। लेकिन ये दोनों मेरे पीछे पीछे आए कब? और उस आत्मा ने भी नोटिस नहीं किया। श्योर वो मन ही मन सोचता है, इन दोनों के छिपने की स्किल तो सच में कमाल की है। श्योर स्माइल के साथ कहता, वो दोनों तुरंत ही नीचे गिरता है, तुरंत ही खड़े हो जाते हैं। रुको, ये योका नहीं है। श्योर वो उन दोनों से कहता और वो दोनों उस योका की पूरी बॉडी को स्कैन करते हैं। यहाँ पर हाँ, उसकी प्रेजेंस बहुत ज़्यादा अलग लग रही थी, लेकिन आपको अपनी प्रेजेंस को पूरी तरीके से योगा के जैसा बनाना होगा, वरना आप कबीले को कंट्रोल कैसे करेंगे? वैसे मैं तो कहता हूँ कि उस कबीले में सबको मार ही देते हैं। श्योर उसी योगा से कहता, देखो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं किसी कबीले वबीले में नहीं जाऊँगा। वो योगा इतना कहता और वहाँ से पलट के जाने लगता। अरे पर श्योर इतना कहता। अगले सेकंड वो योगा उसके हाथों में एक चीज़ चमकती है, वो सीधे श्योर के सीने में जाके चिपक जाती है। इससे ज़्यादा मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, तो मैं चलता हूँ। और हाँ, शुक्रिया, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। वो योगा इतना कहता और देखते तो उसकी पूरी बॉडी सफ़ेद रंग में चमकती है और कहीं गायब हो जाती। दूसरी तरफ वो कियोन वो चारों तरफ देख रहा था। वो तुरंत ही भागते हुए उस बड़े से पेड़ के अंदर चला जाता, जहाँ पर उसे कुछ भी नहीं मिलता, और वो बाहर आता है। अंदर कुछ भी नहीं है, क्या हुआ यहाँ पर? वो कियोन गुस्से में कहता। अंदर जो वो खतरनाक सी आत्मा गैद थी ना, वो अब योगा के अंदर, योगा की पूरी बॉडी है उसके काबू में है, तो हाँ वो यहाँ से जा भी चुका है। हमारे आत्मा में कुछ नहीं है। श्योर इतना कहता और उस नेक्सॉन को देखता, लोग उसके पास ही आ रहा था। तुम काफी दिनों से गायब थे, कहाँ थे तुम? श्योर नेक्सॉन से कहता, वो छोड़ और ये बता कि तू कहाँ था। वो नेक्सॉन उसकी आवाज़ कुछ ज़्यादा ही बदली बदली से लग रही थी। मैं कहाँ था क्या मतलब है? श्योर और मैं सर को पकड़ते हुए कहता, झूठ मत बोलो, मुझे पता है कि तुम क्या कर रहे हो जंगल में, इतने ज़्यादा ताकतवर लोगों के बीच मैंने तुम्हें घूमते हुए देखा था। वो नेक्सॉन श्योर से कहता, कियोन वो उसे ही देख रहा था। तुम्हें लग रहा कि मैं तुम लोगों को धोखा दे रहा हूँ? देखो मुझे तुम लोगों से कोई मतलब है भी नहीं जो मैं धोखा दूंगा तुम्हें, समझे? श्योर इतना कहता, आवाज पलट के जाने लगता। श्योर के कंधे पे अगले सेकंड एक हाथ आता और श्योर तुरंत ही पलट के उस हाथ को साइड कर देता। कियोन वो लड़ने के पोज में था। तुमसे तो मैं टूर्नामेंट में निपटूंगा, तुम्हें बहुत घमंड है ना अपनी ताकत का, देखते हैं तुम मेरे एक हमले को भी सह पाते हो या नहीं। श्योर वो उस कियोन से कहता, एक हमला? तो पता तो है ना कि मैं, वो कियोन इतना कहता, चलो ठीक है, मैं तुमसे 5 मिनट लड़ूंगा, 5 मिनट बाद अगर तुम मेरा एक हमला भी सह गए तो मान जाऊंगा कि तुम बहुत ताकतवर हो। और नेक्स्ट राउंड तुम, पता नहीं मैंने तुम्हें कहाँ उंगली की है, लेकिन तुम बहुत अजीब हो। श्योर इतना कहता और वहाँ से पलट के जाने लगता, मैं अजीब हूँ? याद करो जब तुम, वो नेक्स्ट राउंड इतना कहता और चुप हो जाता। बोलो, मैं सुन रहा हूँ।
श्योर नेक्स्ट राउंड से क्या था, नेक्स्ट राउंड वो गुस्से से उसे देखते रहता, ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बहुत कुछ अब उगलने वाला। चलो दोस्तों, आज के एपिसोड में से इतना ही। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बाय टाटा सी यू, लव यू सभी को, बाय।